आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष रविवार के दिन रवि प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से घर परिवार में मंगल होता है, आयु आरोग्यता व धन में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधु, प्रदोष का व्रत भगवान महादेव को समर्पित व्रत है। यह व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान महादेव की पूजा प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय की जाती है। प्रदोष काल में भक्ति भाव के साथ महादेव की पूजा करते हुए अपनी मन इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। वे कथा का श्रवण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने भागीरथी के तट पर विराजमान व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगल को देने वाला, कष्ट को हरने वाला, आयु और धन में वृद्धि करने वाला व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्तों में से हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न मन से व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी शिव भक्त थी। वह शिव प्रदोष व्रत को किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए घर से निकला तो ब्राह्मणी ने भोजन बनाकर एक पोटली में बांधकर उसे दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण पुत्र को रास्ते में चोरों ने घेर लिया और उसे पकड़कर बोले, जो धन तुम्हारे पास है उसे हमें दे दो। उसने कहा, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास तो पोटली में भोजन है। यह सुनकर वह कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीनहीन होकर बोला, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं। मेरे पिता के पास भी धन के नाम पर कुछ नहीं है। चोरों को उसकी बात सुनकर ये महसूस हुआ कि वह वास्तव में सच बोल रहा है। चोर उसे छोड़कर चले गए। चलते चलते बालक एक नगर के निकट पहुंचा और वहां स्थित बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। इतने में वहां उस नगर के राजा के सिपाही चोरों को ढूंढते हुए पहुंच गए और उसे ही चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर जब काफी समय बीत जाने के बाद भी ब्राह्मणी का पुत्र घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी को चिंता हुई। अगले दिन रवि प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने व्रत रखा और भोलेनाथ से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है। प्रातः उस बालक को छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरे राजपाट को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठने पर राजा को अपनी स्वप्न का स्मरण बना रहा
उसने उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और अपने पास बुलाया। तब बालक ने राजा को अपनी सारी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर उसके माता पिता को बुलवाया और बहुत सा धन वे 5 गांव ब्राह्मण को दान में दिए, जिससे ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, प्रदोष व्रत कथा को पढ़ता सुनता वह दूसरों को सुनाता है, वह आयु आरोग्यता व धन वैभव को भोगता हुआ अंत में शिव लोक को जाता है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।